हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम टॉप 80 जीके के और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो यूपी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, फरवरी 17 और 18 में यूपी पुलिस की डेट जो है वो घोषित हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश का कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, खेल का सामान मेरठ में बनाया जाता है और साबुन जो निर्माण होता है वो कानपुर में होता है। बात करेंगे दरी निर्माण जो बरेली में इसका उद्योग है। और बात करेंगे बिस्किट निर्माण जो लखनऊ में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो बिस्किट निर्माण है वो अलीगढ़, मोदीनगर और आगरा में इसका उद्योग है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कब से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1991 में। और 1991 में ही नई आर्थिक नीतियों में बदलाव किया गया था, जिसे हम बोलते हैं LPG। उस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के। ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रों उद्योग निदेशालय का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1972 में इसका गठन किया गया था। और हथकरघा दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे मुरादाबाद की। जैसे कि मुरादाबाद यूपी का ऐतिहासिक शहर है, जिसकी जो स्थापना की थी शाहजहाँ के बेटे मुराद बख्श ने यह मुरादाबाद बसाया था। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आदर्श वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2011-12। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। और बाकी जो इससे पहले स्थान है वो किस किस के हैं? महाराष्ट्र का वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान है। बात करेंगे दूसरे स्थान की, वो हो जाएगा गुजरात का। और तीसरा उत्तर प्रदेश का। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश का। और बात करेंगे जैसे गुड़ का जो ज़्यादातर उत्पादक होता है वो सीतापुर और बरेली में होता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फर्रुखाबाद किस काम के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद इस नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है खुर्जा बुलंदशहर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मिर्जापुर में। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनार, जो मिर्जापुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोदी नगर में। उत्तर प्रदेश का जो कृत्रिम कारखाना है वो मोदी नगर में स्थित है। और इसकी बात करेंगे, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरेली में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और बात करेंगे बरेली के अलावा ये और कहाँ पर है, जैसे कि सहारनपुर, लखनऊ और मेरठ में भी दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राज्य श्रम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा में स्थित है। और बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1974 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो लखनऊ में स्थित है, मॉडर्न बेकरीज जो कानपुर में स्थित है, और सीमेंट उद्योग ये बरेली में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे उर्वरक कारखाना जो आंवला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब आंवला में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1949 में की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में जो बरेली है वो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित स्थान देखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि सुरमा उद्योग बरेली में के लिए प्रसिद्ध है, और कत्था उद्योग ये भी बरेली में प्रसिद्ध है, और बांसुरी उद्योग जो पीलीभीत का है, और ब्लैक पोट्री उद्योग ये आजमगढ़ का है। और बाग आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि प्लाईवुड उद्योग सीतापुर और सहारनपुर के लिए प्रसिद्ध एक उद्योग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे नोएडा में सॉफ्टवेयर एवं आईआईटी उद्योग है, ये इसका सही आंसर है। सीतापुर इसमें प्लाईवुड उद्योग है, ये भी इसका राइट आंसर है। और बात करेंगे गोरखपुर जो खेलकूद के सामान बनाने के लिए उद्योग है, तो इसका गलत आंसर है। जो खेलकूद का सामान होता है वो मेरठ में बनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और जो वाराणसी है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा कूट का सही उत्तर दीजिए। देखेंगे दोस्तों इसे हम, जैसे कि जो शीशा शिल्पी करते हैं वो निजामाबाद में बनाया जाता है, और जो चीनी के मिट्टी के बर्तन है वो बनाए जाते हैं खुर्जा बुलंदशहर में। बात करेंगे पीतल शिल्पकृति, ये हो जाएगा मुरादाबाद में, और काली मिट्टी का जो बर्तन है वो फिरोजाबाद में है। तो इसका सही मिलान चीन है। देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्यापार कर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीनी की। और बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, और पूरे भारत की बात करेंगे चीनी की मिलें वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ताले के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़, जिसका योगी सरकार ने हाल ही में नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कढ़ाई के लिए काम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, और जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कानपुर को कहा जाता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कोस्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जालेसर, जो राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, मतलब कि जैसे देखेंगे दोबारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिरोजाबाद।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इफ्को यूरिया कारखाना किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंवला, जो बरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ और कानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1930 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की जो स्थापना की थी वो 1559 में की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रेल के पहियों का निर्माण किस जिले में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायबरेली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद में। और इसकी बात करेंगे स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत कौन सी परियोजना का विकसित नहीं किया गया? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1989 में जौनपुर में किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतारिया में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नोएडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष नोएडा दिवस मनाया जाता है। और नोएडा की जो स्थापना हुई थी वो 1976 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हथकरघा उद्योग, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस उद्योग में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊनी वस्त्र उद्योग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंडियन पॉली फाइबर्स के लिए प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाराबंकी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोयला खान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो जो कोयले की खान है वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में स्थित है। और ये सोनभद्र कहाँ पर है? सोनभद्र के सिंगरौली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालचंद्र हरिश्चंद्र। इसकी स्थापना की थी HAL की। और वो किस वर्ष की थी ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना जो की थी 1940 में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम अपनी पहचान कब बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1964 में। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कृत्रिम रबड़ का कारखाना
कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोदीनगर में, जो वर्तमान में बंद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चुर्क सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की पहली आयरन और स्टील कंपनी कहाँ खोली गई? तो जो भारत की पहली स्टील और आयरन कंपनी थी वो खोली गई थी कुल्टी में, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम भारत में सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। और कब खोला गया था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1914 में खोला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर, जो ये राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चीनी बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है? याद रखना दोस्तों, कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिन्हट। और जो बाकी है बुलंदशहर, नवस्ता, चंदौली, ये चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध शहर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद, जिसे बोलते हैं सुहाग नगरी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कागज उद्योग से संबंधित प्रथम मिल भारत में किस शहर में खोली गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। और कलकत्ता में 1870 में हुगली नदी के किनारे खोली गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इंग्लिश विल्वो के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ, जहाँ पर जिसे हम बोलते हैं लकड़ी की बोट के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तंबाकू उद्योग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत तंबाकू उद्योग आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मेगा तेल का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इत्र बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो जो इत्र बनाने की पद्धति है उसे हम कहते हैं देग आपका। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जरदोजी कहाँ का लघु उद्योग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ का, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस वर्ष केंद्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में लखनऊ में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। और बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो वो हो जाएगा प्रयागराज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हाल ही के समय किस शहर को टेराकोटा की वजह से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर के। और यह जीआई टैग जो दिया गया था 2020 में गोरखपुर को दिया गया था टेराकोटा का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
उत्तराखंड में कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है, मतलब कि उत्तराखंड से कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर। बाकी पीलीभीत, बिजनौर और सहारनपुर ये यूपी के जिले हैं जो उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संस्थाओं का कितना योगदान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 58%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिया सलाई उद्योग किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को कैलकुलेट किस आधार वर्ष पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2010-11 के आधार पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आंवला से संबंधित वस्तुओं के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिगरेट निर्मित की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर में। और सहारनपुर के अलावा जो उत्तर प्रदेश में सिगरेट निर्मित है वो गाजियाबाद में भी की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नोएडा किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। और दोस्तों इस वीडियो की PDF लेने के लिए हमें टेलीग्राम से ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।